नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 5 एसआईपी मिस्टेक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया तो वेल्थ क्रिएशन पर कर पाया। ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं वो 5 मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं। पहला है, सबसे बड़ा चीज जो है फंड सिलेक्शन। आप कर लिए डेट फंड, लिक्विड फंड, सेक्टोरियल फंड, एनएफओ, अब बोल दिए कि अरे म्यूचुअल फंड कर लिया अब तो हम करोड़पति बन ही जाएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी और कुछ कैटेगरी को छोड़ करके आपने किया तो वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का लार्ज कैप जो है 100 कंपनी वो छूट जाएगा, बाकी 5400 कंपनी तक इतना मछली है फंड मैनेजर को पकड़ने के लिए, कहीं भी वो पैसा लगाएंगे और ग्रो करते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे निपॉन इंडिया विजन फंड और निपॉन ग्रोथ फंड दोनों 1995 में शुरू हुआ था। दोनों ही निपॉन विजन, निपॉन ग्रोथ। 1 लाख रुपया 1995 में इस फंड में भी लगाया और किसी ने इस फंड में भी लगाया। एक फंड ने 1 करोड़ 49 लाख रुपए में बनाया और एक फंड ने 4 करोड़ 26 लाख बनाया। क्यों बनाया ये इतना, आधे से भी कम? क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी का, और ये मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। एक ने 18.84 और एक ने 23.22, लगभग 5% का डिफरेंस है और पैसे का अंतर इतना ज्यादा है। यहाँ पे देखते हैं लाइव में 1 लाख रुपया कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप सिंस इंसेप्शन, ठीक है, जब से शुरू हुआ था तब से किसी ने 1 लाख रुपया इस फंड में लगाया, निपॉन विजन फंड। तो 1 लाख का वैल्यू 1995 से लेके अब तक 1 करोड़ 49 लाख हुआ है। दूसरा कैटेगरी है मिड कैप और स्मॉल कैप, फंड का नाम निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 1 लाख रुपया 1995 में यहां भी लगाया। एएम देखिए 33,000 करोड़, 4 करोड़ 26 लाख बनाया यहाँ पे। तो इस तरह से करके फंड सिलेक्शन अगर किसी ने यहां पे किया और किसी ने वहां पे किया तो कितना अंतर है। तो फंड सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 55 टाइप का म्यूचुअल फंड कैटेगरी होता है, 55 टाइप का। यहाँ पे जाएंगे स्टार एसआईपी में 55 कैटेगरी का है। अब इसमें से कौन लेना है कौन नहीं लेना है ये तो बड़ा बखेड़ा वाला काम है। तो सबसे ऊपर में जो है अच्छा वो मैं सेलेक्ट करके रख दिया वेल्थ क्रिएशन के लिए। मिड कैप, स्मॉल कैप, टैक्स बचाना है तो ELSS, अब तो टैक्स का झंझट ही खत्म हो गया। आप बचाएं या ना बचाएं उतना ही टैक्स लगना है जितना लगना है। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कुछ कैटेगरी का है जहां पे डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, आपको वहां जाना है। और एक चीज और जरूर देखना है, जो भी आप फंड ले रहे हैं उसका एएम कम नहीं होना चाहिए, 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी है तो लंबे समय में अच्छा करेगा। दूसरा पॉइंट है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरा, 5-10%, 20% गिरा, और रिडीम करेंगे, स्विच करेंगे, इधर कर लेता हूं उधर कर लेता हूं, ऐसा नहीं करना। ऐसा हमने नहीं किया। हमने नहीं किया तभी ये फंड हमको यहाँ पे इतना पैसा दिखा रहा है। फंड का नाम है सेम फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 3-3 हज़ार का एसआईपी। कभी कभी मार्केट गिरा तो थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार था तो वो भी झोंका। 8.5 लाख का वैल्यू आज निकालेंगे अगर तो 48 लाख 29 हज़ार रुपये अकाउंट में खटखटा करके आ जाएगा, ठीक है। रिटर्न कितना, 22.9% का रिटर्न। इस फंड को मैंने 2010 से अब तक संभाल के रखा है। अगर मैं बीच में चेंज करते रहता, कुछ करते रहता तो इतना वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता। दूसरा यहाँ पे एक और उदाहरण है कि सेम फंड में, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ, किसी ने 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए किया तो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म किया तो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म किया तो क्या हुआ। 3 साल के लिए 1995 से 98 तक 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ किया, 36 महीना में 72,000 जमा किया और एप्रिसिएशन हो गया कितना, 81,000 हुआ। कुछ ना कुछ इसको रिडीम किया, खरीद लिया, 8% के रिटर्न में संतुष्ट हैं। 5 साल के बाद वही मूलधन जो जमा हुआ 1,20,000 और उसका वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 2,18,000। यहाँ पे 24% का रिटर्न दिखा, इतना ज़्यादा रिटर्न हो गया, निकाल लिया पैसा। और तीसरे में 10 साल में 2,40,000 जमा हुआ, वैल्यू हो गया 20 लाख। इसका तो क्या कहना है, इसमें तो उछलने लगे होंगे। 40% का रिटर्न दिखा रहे हैं, 20 लाख निकाल लिया और उसमें खुश हो गए। लेकिन अगर ये चलता गया तो 62 लाख 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, इस तरह से 1 करोड़ 45 लाख हुआ है 25 साल में। और सिंस इंसेप्शन मतलब 1995 से अब तक 2024 तक किसी ने 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ चलाता गया तो किसी को भरोसा ही नहीं होगा। 5 करोड़ 47 लाख रुपए बनाए आज की डेट में, 23% का सालाना रिटर्न दिया है इसने जनरेट करके। तो लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है इसको ध्यान में रखना है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, बिना समझे एसआईपी करना। बिना समझे करेंगे, किसी को सुन लिए, थोड़ा सा देखे, समझे, 1,000 का शुरू कर दिया, 2,000 का शुरू कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उदाहरण के तौर पे 3 साल पहले मैं 3 मित्र से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, इंजीनियर साहब थे सब, कॉल करके रिक्वेस्ट कर रहा था कि एसआईपी का क्लास करना है, तो टाइम ही नहीं दे रहे थे। 1 बार फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया, 3 बार, मैं परमिशन हमेशा मांगते रहता था, पहले का बात कर रहा हूँ।
फ़ोन पे परमिशन मांगता रहा और टाइम मिला नहीं। तो मैं एक दिन लास्ट में ये बोला कि आप सिगरेट पीते हैं सर, जितना देर आप सिगरेट पियेंगे ना उतना ही देर मेरा क्लास चलेगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। उन्होंने ये सुन के बोला कि चलो आ जाओ। गए बस वही मैथमेटिक्स अपना बताना शुरू किए। 1 घंटा तक क्लास चला। 1 घंटा के बाद तीनों मित्र ने 25-25 हज़ार का एसआईपी किया। बिना समझे किए थे। 1-2 हज़ार का एसआईपी चल रहा था, समझ गए। तीनों का एसआईपी पहले से चल रहा था। समझने के बाद 25-25 हज़ार का चेक दे दिए और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, इस तरह से एसआईपी चल रहा है। वो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन तभी होगा जब समझ लेंगे। बिना समझे करेंगे तो 1-2 हज़ार रुपया मान लेते करते हैं और 10 लाख 20 लाख रुपया हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़िंदगी पे। अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपया करेंगे और 1-2 करोड़ रुपया हो जाए तो मिडिल क्लास में है तो थोड़ा सा अपर छलांग लगा सकते हैं। तो कुछ चेंज होगा यदि आप समझ के करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो। चौथा पॉइंट है रिडीम फ्रिक्वेंटली। कुछ भी हुआ, कुछ खरीदना है, बाइक खरीदना है, कार खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, घर का रिनोवेशन करना है, थोड़ा सा पैसा बढ़ा कि निकाल लिए, तो वेल्थ क्रिएशन कभी नहीं होगा। आप कहेंगे कि अरे एसआईपी तो चल ही रहा है ना, बीच बीच में निकाल लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं, वो नहीं करना है। जब तक 1 करोड़ रुपया जिंदगी में ना आए तब तक एसआईपी को कंटिन्यू करते रहना है, निकालना नहीं है बीच बीच में। 5वां पॉइंट है कोई भी लोन नहीं लेना है, होम लोन भी नहीं लेना है। सब लोग ज्ञाता लोग यही बताएंगे लोन तो तुरंत ले लेना है। जितने यूट्यूबर है यही बता रहे होंगे, मैं अकेला हूँ ये बोलता हूँ, लोन नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। हमने ज़िंदगी में लिया ही नहीं लोन, तभी वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे 50 हज़ार का सैलरी है, जैसे ही नौकरी लगा खट से अपने 30 हज़ार का ईएमआई लिया और घर एक लिया 34-35 लाख का, और बचा पैसा आपके पास 20 हज़ार में काट कूट के किसी तरह से जीवन यापन 18 हज़ार में कर रहे हैं। कोई बता दिया तो 1-2 हज़ार का एसआईपी भी चला दिया, इस तरह से किया। ऐसे नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे अगर ऊपर वाले नाटक में आप नहीं फंसते और 34 लाख का फ्लैट जिसका ईएमआई 30 हज़ार रुपये पर मंथ हुआ, वो ना करके एक वीडियो देख लेते, कैलकुलेट कर लेते खुद से, तो मैं ये कहता हूँ कि 30 हज़ार का एसआईपी चलने दीजिए, तो 4.5 करोड़ रुपया लगभग बन जाता है। यहाँ पे देखते हैं 30 हज़ार रुपये पर मंथ 20 साल के लिए चलेगा, 15% के रेट से 4.5 करोड़ रुपया लगभग बन जाता है। 12% के होगा तो क्या होगा, 10% के रेट से होगा तो क्या होगा, वो सब आप खुद कैलकुलेट कीजिए, लगभग 3 करोड़ होता है। तो ये जब 4.5 करोड़ हुआ, अब आप प्लान करते हैं कि जो 34 लाख का घर लिया था वो मैं अब लूंगा। तो वो जो 34 लाख का सपनों का घर छोड़े थे, सब ने दबाव डाला था पर लिया नहीं। 34 लाख का घर 20 साल के बाद 6% का से ज़्यादा का ग्रोथ नहीं होगा बना बनाया घर में, फ्लैट वगैरह में। तो 34 लाख का 2 BHK फ्लैट बाद में 1 करोड़ 9 लाख का होता है। ये मैथमेटिक्स ऐसा बोलता है। तो जो पैसा आपने 4.5 करोड़ रुपया जमा किया था उसमें से 1-1.5 करोड़ का घर लीजिए, फिर भी 3 करोड़ रुपया आपके पास बच जाएगा। मेरे जिंदगी में यही हुआ था। क्या हुआ था, 15 साल पहले ये सब कैलकुलेशन कर लिया था। कैसे कर पाया था, 10th में मैथ में आया था 98%, 12th में आया था 94%, खोपड़ी था, कैलकुलेट कर लिया, एकदम प्योर बिहारी, कैलकुलेट कर लिया, उसी रास्ते पे चलता गया। शुरुआत 3 हज़ार पर मंथ से किया था, धीरे धीरे करके इस तरह का वेल्थ क्रिएशन हो गया। अब यहाँ पे जो है पहला अध्याय समाप्त हो गया। छठे पॉइंट में छोटा मोटा ये है कि क्या नहीं करना है। आपके पास पैसा तो है, 50 हज़ार रुपये आपने चिट फंड ले लिया, कोई चैन सिस्टम में जुड़ गए, कोई डिजिटल कॉइन ले लिए, 12% का गारंटी रिटर्न है, ये सब में नहीं फंसना है। वो गारंटी रिटर्न तत्काल ही होता है, कुछ समय के लिए। तो आपके पास जो भी पैसा बचेगा उसको एसआईपी पे, मिड कैप, स्मॉल कैप में झोंकते जाइए, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। एक और सवाल आता है, एसआईपी डेट कौन सा चुने। सैलरी पर्सन है 1 से 5 तारीख को कर लीजिए, बिजनेसमैन है पैसा हमेशा अकाउंट में रहता है 28 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कौन सा एसआईपी करूं। कौन सा एसआईपी करने के लिए आपको starsip.in में जाना है, ऐप भी है, वेबसाइट भी है। स्मॉल कैप सेलेक्ट किया, सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट किया। मैं खरीदने नहीं बोल रहा हूं, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करने बोल रहा हूं। सीखना है, करने का तो बाद में कीजिएगा, पहले सीख लीजिए। 1 सप्ताह 10 दिन, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ। क्वांट स्मॉल कैप 96 से लेके अब तक 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया, 4 करोड़ 35 लाख बनाए, 15.25। कोटक स्मॉल कैप 2005 से लेके अब तक 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया, 23,70,000 जमा किया, AUM 17,000 करोड़, 23,70,000 का बनाया है 2 करोड़ 13 लाख, 19% का सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी, DSP स्मॉल कैप, सुंदरम स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप मेरा फेवरेट फंड, 2009 से लेके अब तक 18,20,000 जमा किया, आज वैल्यू है 1 करोड़ 38 लाख। इतना पैसा जिंदगी में आ जाएगा तो मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे, आराम से सब कुछ खरीद सकते हैं। जो बाइक का स्पीड है ना 120 के स्पीड से 110 के स्पीड से चलाते हैं सुबह से लेके शाम तक, उसमें थोड़ा सा गति में थोड़ा सा
कमी आ जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे एसआईपी करते करते, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 2000, 3000, 4000, जैसे जैसे सैलरी बढ़ता रहेगा ज़िंदगी में वैसे वैसे अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह से आप फंड को एनालाइज कीजिए और खुद सीखिए। ये तो एसआईपी का बात हुआ। यहाँ पे वन टाइम में जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10 लाख रुपया 10 साल पहले लगाया था, तो पैसे का वैल्यू आज है 83 लाख रुपया। ठीक है, कौन सा प्लॉट फ्लैट दिया होगा, कहाँ पे ऐसा करने से 23% का सालाना रिटर्न मिल सकता है, तो आप खुद एनालाइज कीजिए। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, थैंक यू बोला गया है। मुझे कमर से लेके पैर तक साइटिका का प्रॉब्लम था, राउत सर, अमित सर के वजह से हम ठीक हो गए। हो सकते हैं, हमेशा ठीक हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो, कितना चक्कर काट रहे होंगे जंगल में, लुटेरा लूट के थका नहीं है अभी तक, और आप थक चुके हैं, तो अमित जी को कॉल कीजिए। ये नंबर पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हेल्थ आफ्टर वेल्थ के नाम से इनका नंबर दिया हुआ है सारे वीडियो में। इनको कॉल करके जो बोलते हैं अक्षर सा पालन करके देखिए, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि होम लोन चालू है तो पहले होम लोन फिनिश कर दूं फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं? जो आपने तामझाम करके ले लिया है अब उसको चलने दीजिए। होम लोन जो पैसा बच रहा है उसका एसआईपी आप मिड कैप स्मॉल कैप में कीजिए। अगर देखा गया है कि 10% जो भी होम लोन है उसका 10% अगर आप 20 साल तक चलाते रहेंगे तो जितना पैसा होम लोन में दिया है वो सारा रिकवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो आपको एसआईपी कंटिन्यू करना है, जो भी ईएमआई चल रहा है चलने दीजिए। सर अभी मार्केट हाई है तो एचडब्ल्यूपी करना सही रहेगा? बिल्कुल करना सही रहेगा। जो भी रिक्वायरमेंट है हाई मार्केट में आप कीजिए, निहायत ही जरूरी चीज है। आपका वेल्थ क्रिएशन हो गया है तो आप एचडब्ल्यूपी भी कीजिए, कुछ पैसा निकाल करके जो भी मर्जी है उसको खर्चा कीजिए। पैसा बन गया है तो उसका पहाड़ नहीं बनाना है, जरूरत पड़ने पे उसको खर्च भी करना है। तो ये अच्छा टाइम है, कभी भी मार्केट हो तो उसको निकालिए वेल्थ क्रिएशन होने के बाद। प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो। 5 एसआईपी 10,000 रुपये पर मंथ। आई वांट टू इन्वेस्ट 20 ईयर्स के लिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, पराग पारिक ईएलएसएस 3000 रुपये पर मंथ। निपॉन निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 1000 रुपया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000। टाटा स्मॉल कैप 1000। सारे फंड अच्छे हैं। ईएलएसएस वाला अब आप देख लीजिए, टैक्स का ज़्यादा कुछ चक्कर है नहीं कि ईएलएसएस में लगे, इसको आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में चेंज कर दीजिए। सारे फंड अच्छे हैं, कभी भी इस फंड को आप इमरजेंसी के तौर पे यूज कीजिए, कभी निकालना हो तो उसको रखिए। बाकी आपके सारे फंड वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से अच्छा चूज किया है आपने। सर आई एम अनएम्प्लॉयड, मेरे दादाजी ने 5 लाख रुपया दिया है, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ? जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि उस 5 लाख से आप कुछ करना शुरू कीजिए। करने के बाद जो पैसा आएगा, पेड़ लग गया, फल आना शुरू हुआ, उसको धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चाहिए कि आपका इनकम कहाँ से जनरेट करना शुरू हो जाए। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप कैटेगरी बताए हैं जो वन टाइम लेते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, इसमें आप बराबर बराबर करके पैसा लगा सकते हैं लंबे समय के लिए। टाइम 15 साल से ऊपर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ईएलएसएस में लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। ईएलएसएस हो कुछ भी हो, इनकम में आपके पैसे को नहीं जोड़ा जाएगा। जो भी गेन है 1.25 लाख से ऊपर है उसमें 12.5% का टैक्स लगेगा। मूलधन हटा दीजिए, 1.25 लाख रुपए हटा दीजिए, जो बचा ईएलएसएस में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। राउत सर जो स्टॉक फंड मैनेजर बाय सेल करते हैं तो क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? वो हमारे बदले में कर रहे हैं, मालिक हम ही हैं, उनको कुछ नहीं देना है, हमें देना है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो भी टैक्स देना होता है वो इन्वेस्टर को देना पड़ता है। सर महीने का तारीख कोई असर पड़ता है क्या? शुरू में करें या लास्ट में करें? मैंने बताया वैसे तो देखा गया है कि लास्ट में 25 से 28 को करते हैं तो थोड़ा बहुत बेनिफिट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप सैलरी पर्सन है लास्ट वाला डेट सेलेक्ट करेंगे, एसआईपी मिस होने का चांस हमने देखा है। तो बेहतर है सैलरी पर्सन है 1 से 5 तारीख को, बिजनेसमैन है जिनको अकाउंट में हमेशा पैसा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, 25 से 28 को सेलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा बहुत फर्क है मामूली, लेकिन उसमें पढ़ना नहीं चाहिए अगर आप सैलरी पर्सन है, वो सब ठीक है। बट अगर इंडिया का मार्केट जापान के मार्केट की तरह 20 साल से जो निगेटिव है हुआ तो क्या होगा? अगर हमारे इंडिया का भी इंटरेस्ट रेट 0.51% होगा तब वैसा स्थिति आएगा। वहाँ का इंटरेस्ट रेट 0.25 है, तो अभी काफ़ी समय है वहाँ तक आने के लिए, तब तक टॉप का इकोनॉमी भारत बन जाएगा। वैसे मैंने इस क्वेश्चन का जवाब वो दिया है जो सभी लोग देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में इसका आंसर है, वो कभी मैं बाद में बताऊंगा। अगला है सारे मिड कैप स्मॉल कैप हैं, जब गिरेगा तो तगड़ा झटका लगेगा। हाँ ये जरूर लगेगा तगड़ा झटका, पर उस झटके को अगर सह लेंगे फिर जब मार्केट बढ़ेगा तो मिड कैप स्मॉल कैप ही बढ़ेगा हमेशा। मैंने निपॉन ग्रोथ फंड में डाला था, आज जो मुझे रिटर्न वहाँ पे दिख रहा है किसी दूसरे फंड में लगाते तो वैसा रिटर्न मुझे नहीं दिखता।
अगला है SBI निफ्टी 250 में लमसम नहीं होता है, बैंक वाले ने बोला 5 लाख से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बैंक वाले का मुझे नंबर दीजिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा, फिर मैं पूछूंगा क्यों नहीं होगा। ठीक है, वो आपको कहीं और फंसाना चाह रहे होंगे कि 5 लाख आप यहाँ पे लगा दीजिए या 2 लाख रुपया यहाँ पे लगा दीजिए, ट्रेडिशनल प्लान में इंश्योरेंस में घुस जाइए। SBI लाइफ इंश्योरेंस एक अलग कंपनी है, SBI म्यूचुअल फंड एक अलग कंपनी है और SBI बैंक एक तीसरा कंपनी है। तो आपको हमेशा फंसना अगर है तो SBI म्यूचुअल फंड में फंसना है, वो लंबे समय में उबार देगा। इस दोनों से बच के रहना है। ठीक है, आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टार SIP वेबसाइट पे या ऐप पे जाके 10 दिन म्यूचुअल फंड के बारे में सीखिए। सीखने के बाद मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।